हेलो एवरीवन। आगे हम देखते हैं कि जीचैन मैंग को अपने घर पे ले आता है और वो अपने बेडरूम में उसे रहने के लिए बोलता है, मगर मैंग कहती है कि नहीं, वो किसी और रूम में रह लेगी। तब जीचैन कहता है कि यहाँ पर एक ही बेडरूम है, तो इसीलिए वो लिविंग रूम में रह जाएगा और अभी मैंग की तबीयत सही नहीं हुई है, इसलिए वो बेडरूम में रह सकती है। और लास्टली मैंग उसकी बात मान जाती है। दूसरी साइड मैंग के बिना शाओ का अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जाओ बहुत ही खुश थी और वो कहती है कि उसका भाई रोमेन को अपने प्राइवेट रेजिडेंस में रख रहा है। कितना प्यारा है ना वो, रोमेन का इतना ज्यादा ख्याल जो रख रहा है। सच में रोमेन बहुत ज्यादा लगती है और कहती है कि हमारी मैरिज के बाद शायद वो दोनों भी शादी कर लें और हमारी श्याओ फैमिली में डबल हैप्पीनेस आ जाएगी, है ना। मगर श्याओ उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसे मैंग के लिए अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि वो जीचेंग के साथ चली कैसे गई, और वो कोई बहाना लगाकर वहां से चला जाता है। यहाँ मैं आ तो गई थी, मगर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और वो बस श्याओ के ही बारे में सोचे जा रही थी। वैसे तो उसे हमेशा ही मेंशन से निकलना था, मगर आज मेंशन से बाहर आने के बाद भी तो श्याओ की वजह से बहुत ज्यादा बेचैन दिख रही थी। तो दूसरी तरफ श्याओ का भी यही हाल होता है, उसे भी नींद नहीं आ रही थी और वो भी बस मैंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। रात में हम देखते हैं कि किसी लड़की को एक आदमी किडनैप कर लेता है और सबऑर्डिनेट श्याओ को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, और यहाँ पता चलता है कि इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां किडनैप हुई हैं। और इन सब बातों से श्याओ कंक्लूजन निकालता है कि ये सारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो बेस्ट स्ट्रीट के आसपास ही हुई हैं, और वो सबऑर्डिनेट को इसके बारे में तहकीकात करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ जी जैन मैंग का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा होता है, उसे प्रिपेयर करके ब्रेकफास्ट देता है और उसे खाने के लिए कहता है। और जीजन कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो गई, और वो अपने प्यार का इजहार करने ही जा रहा था कि मैंग उसकी बातों को पहले ही समझ जाती है और उसकी बात को काटते हुए कहती है कि जी चैन, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मैं लकी हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई, और शुरू से ही मैं तुमको अपने बहुत ज्यादा क्लोज फील करती हूँ। तो क्या हम एक ब्रदर और सिस्टर की तरह बनकर रह सकते हैं? ये सुनकर जी चैन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो उसके लिए क्या फील करता है। वो उसका भाई बनकर नहीं रहना चाहता। मैंग कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ रही है, मगर वो उसके लिए वही फीलिंग्स नहीं रखती है। लीचैन को पता था कि मैंग श्याओ को पसंद करती है, इसीलिए वो जानबूझकर उससे पूछता है कि वो श्याओ के लिए क्या फील करती है। इस पर मैंग कहती है कि उसने ऑलरेडी मेंशन छोड़ दिया है, तो फिर वो उसके बारे में जिक्र क्यों कर रहा है। जीचैन कहता है कि श्याओ उसके साथ इतना बुरा बिहेव करता है, फिर भी वो उसे कैसे पसंद कर सकती है। और यह सुनकर मैंग वहां से उठकर जाने लगती है, और इस पर जीचैन उसको रोकता है और कहता है कि ठीक है, एक दोस्त बनकर तो हम रह ही सकते हैं। और यह सुनकर मैंग उसकी बात मान जाती है। इधर श्याओ केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था, और तब से उनका सबऑर्डिनेट उसको बताता है कि रोमेंग जी चैन के साथ में वेस्ट स्ट्रीट ही गई है, वहीं उसका घर भी है। तब श्याओ उससे कहता है कि वो उसके सामने रोमेंग का जिक्र क्यों कर रहा है। सबऑर्डिनेट को पहले ही पसंद था कि वो मैंग को पसंद करते हैं और उन्हें उसकी फिक्र है, लेकिन श्याओ उसको ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि वो केस के ऊपर काम कर रहा है और उसे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मगर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। और दूसरी तरफ जीचैन का सच सामने आता है और वो पता चलता है कि वो किडनैपर के साथ मिला हुआ है और उसके काफी खतरनाक प्लान्स हैं। नेक्स्ट डे जीचैन मैंग को लेकर एक कॉस्मेटिक शोरूम में आता है। मैंग को मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तभी वो मेकअप चेक कर रही होती है और वो कहती है कि वो सोच रही है कि वो एक अपना स्टोर खुद बनाएगी और उसका खुद का ब्रांड होगा। और फिर वो जीचैन को पार्टनर बनने के लिए बोलती है और वो इस बात के लिए हाँ कर देता है। मैंग जीचैन को मेकअप चेक करने के लिए बोलती है, और जीचैन जब उसे स्मेल करता है तो वो उसकी नाक पे लग जाता है, जिसको देखकर मैंग बहुत ज्यादा हंसती है और उसे अपने रुमाल से छुटा ही रही होती है कि तभी श्याओ जाओ जाओ के साथ में उसी स्टोर पर आता है और वो मैंग को मेकअप साफ करते हुए देख लेता है। जाओ जाओ जीचैन को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ पर अपनी वेडिंग के लिए शॉपिंग करने आई है, और फिर वो पूछती है कि वो रूमिंग से शादी कब कर रहा है। इस पर जीचैन कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है। इस पर जाओ जाओ कहती है कि उसे जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए, और फिर वो श्याओ को अपनी लिपस्टिक बाय करने में हेल्प करने के लिए कहकर लेकर चली जाती है। और इधर मैंग के हाथों पे मेकअप देखकर जीचैन उसके हाथ से मेकअप छुड़ाने लगता है, और ये देखकर श्याओ को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है और वो जानबूझकर मैंग को जलाने के लिए जाओ जाओ के लिए लिपस्टिक सेलेक्ट करता है और उसके लिप्स पर अप्लाई करता है। और उदास होकर मैंग उसे देखी जा रही थी और जानबूझकर श्याओ मैंग से पूछता है कि जाओ जाओ पे ये लिपस्टिक कैसी लग रही है। मैंग को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, मगर वो कहती है कि अगर तुमने लगाई है
तो अच्छी ही लग रही है, क्योंकि वो किसी बदसूरत को भी खूबसूरत बनाने का दम रखता है। और ये सुनकर जाओ जाओ उस पर गुस्सा करने लगती है। मगर मैंग जाओ जाओ को कोई भी जवाब नहीं देती है, और वो जीचन से कहती है कि उसे भूख लग रही है, और वो उसके साथ में बाहर चली जाती है। और मैंग को जाते हुए देखकर श्याओ बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और जीचैन दोनों साथ में रहें। जीचैन मैंग को लेकर एक प्लेस पर खाने के लिए जाता है, और वो थोड़ी देर बाद मैंग को वहां पे अकेला छोड़कर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो देखता है कि मैंग वहां पर नहीं थी, और वो चारों तरफ मैंग को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ सबॉर्डिनेट श्याओ को उन किडनैपर्स से रिलेटेड कोई डिटेल देता है, और श्याओ सबॉर्डिनेट के साथ में जा ही रहा होता है, तभी जी चैन भागता हुआ श्याओ के पास आता है और इन्फॉर्म करता है कि मैंग अचानक से गायब हो गई है। और ये सुनकर श्याओ हैरान हो जाता है। तब वो सबॉर्डिनेट से कहता है कि वो उन लोगों को अरेस्ट करने जाए, और तब तक वो रोमैंग को ढूंढने जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बात तो जरूर है। श्याओ पहले उसी शॉप पे जाता है जहां पर मैंग खाना खाने के लिए गई थी, और वहां पर उस टेबल पर वो वही क्रीम नोटिस करता है जो थोड़ी देर पहले रूमेंग ने बाई किया था। शाओ नोटिस करता है कि बहुत सारी जगहों पर क्रीम लगी हुई है, और वो उसी क्रीम की मदद से मैंग तक पहुंच जाता है और देखता है कि उसे किसी ने बांध कर रख रखा है। मैंग उसे इशारा करके उसके पास आने से मना करती है, लेकिन श्याओ फिर भी उसके पास जा रहा होता है। तभी दो आदमी उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, और श्याओ एक एक करके उन दोनों को शूट कर देता है और मैंग को छुड़ाने के लिए उसके पास जाता है। मैंग उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे मांस बिछे हुए थे। शाओ समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था, क्योंकि जो आदमी इन सब चीजों के पीछे था वो पहले से ही जानता था कि श्याओ इस चीज को ट्रैप कर लेता है, और उसने जानबूझ के श्याओ को मैंग के पास आने का हिंट दिया ताकि वो श्याओ को मार सके, और इसीलिए उसने मैंग का इस्तेमाल किया। मैंग कहती है कि वो वहां से चला जाए, मगर श्याओ कहता है कि क्या उसे याद है कि उसने कहा था कि वो उसकी सारी बात मानेगी। और फिर श्याओ चाकू की हेल्प से मैंग के फीट्स को माइन के ऊपर से हटा देता है, और वो खुद अपने पैरों को माइंस के ऊपर रख लेता है ताकि माइंस ब्लास्ट ना हो। मैंग जब जा रही होती है तो उसको लगता है कि श्याओ उसके साथ जाएगा, मगर माइंस के ऊपर श्याओ के पैरों को देखकर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। श्याओ कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था, और मैंग उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो उसके बिना अकेले नहीं जाएगी। और श्याओ उसे जाने के लिए बोल रहा होता है, मगर मैंग नहीं जाती और उसे हक कर लेती है और कहती है कि अगर मरना है तो दोनों साथ में ही मरेंगे। शाओ कहता है, अब तक तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रही थी। तो मैंग कहती है कि हाँ ये सच है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, और कहती है कि हाँ तुम में इतनी बुराइयां हैं कि तुम्हें बताते बताते कल हो जाएगी। ये सुनकर शाओ कहता है कि इसका मतलब मेरे में कुछ भी अच्छा ही नहीं है, तो तुम मेरे से ऐसे आदमी के साथ में क्यों मरना चाहती हो। मगर इस बात पर भी मैंग नहीं मान रही थी, और इस बात पर शाओ को पता चल गया था कि मैंग उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो उससे कहता है वो जो साइड में बॉडी पड़ी हुई है उसे लेकर आओ। मैंग फिर भी उसकी बात ना मानकर जा नहीं रही थी, फिर भी वो कहता है कि मैंग उस पर ट्रस्ट कर सकती है, और मैंग उस बॉडी को खींचकर श्याओ के पास लेकर आती है, और श्याओ उस बॉडी को माइंस के ऊपर रख देता है और मैंग से दूसरी बॉडी लाने को कहता है, क्योंकि उसका वेट काफी नहीं था। मैंग भागकर उस बॉडी के पास जा ही रही होती है कि श्याओ वहां से जंप कर देता है और माइन एक्सप्लोड हो जाते हैं, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाकर श्याओ के पास भाग कर जाती है और रोने लगती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि श्याओ अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, और कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और कहती है रोते हुए कि वो उसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। वो शाओ को उठाने की कोशिश कर रही होती है और बहुत ज्यादा रो भी रही होती है, और लकीली शाओ होश में आ जाता है। शाओ कैसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो शाओ कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही हिलाती रहोगी तो शायद जरूर मर जाऊंगा, और उसे रोने से मना करता है। मैंग उसे किस करने लगती है, जिससे कि शाओ हैरान हो जाता है। फाइनली दोनों एक म्यूचुअल किस कर रहे होते हैं, ना कोई फाइट थी, बस एक सच्चा प्यार था। दोनों किस कर ही रहे होते हैं, उनका सबॉर्डिनेट हर तरफ की तरह उन्हें डिस्टर्ब करने आ जाता है, और मैंग और शायो के लिए फिर से वही एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। वैसे देखा जाए तो सबॉर्डिनेट का टाइम भी कमाल का है। वो तभी आता है जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। उन दोनों को किस करते हुए देखकर सबॉर्डिनेट कहता है कि सब कुछ सेटल हो चुका है, अब वो दोनों किस कर सकते हैं, और ये कहकर वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। और इस पर श्याओ और मैंग दोनों ही हंसने लगते हैं, और फाइनली अब वो दोनों एक साथ थे। जल्दी ही जिचेन के पास में किसी की कॉल आती है जो बताता है कि सामान को चुरा लिया गया है, और लकीली उन लोगों को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने एविडेंस को मिटा दिया है। और वो श्याओ के बारे में पूछता है कि वो मरा है या नहीं,
अब उसको पता चलता है कि वो लोग श्याओ को नहीं मार पाए, जिस पर ये जीचैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और इसके साथ में ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।